दुनिया भर में क्रिकेट का जो एक फ़ैशन है वो आम हो गया है और पाकिस्तान में क्रिकेट का जो फ़ैशन है वो जिस तरीके से आम हुआ है, इसके अलावा हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्रिकेट का लीग्स कल्चर का आगाज़ हुआ। फिर हमने देखा कि ये लीग कल्चर का आगाज़ बाकायदा हमने देखा होते हुए श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, फिर इसके बाद यूएसए में। अब ये क्रिकेट कल्चर जो है धूम मचा रहा है और मेजर लीग का बाकायदा वहाँ आगाज़ हुआ है और काफ़ी धूम है मेजर लीग की। और इसी हवाले से हमने ज़हमत दी हमारे साथ बज़ाहिर, और जो है ये तमाम तर मामलात पर हम बात भी कर रहे हैं कि मेजर लीग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी धूम मची हुई है और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। जो ख़ास तौर पर शायकीन हैं यूएसए में क्रिकेट के, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपको याद होगा। और इसी हवाले से बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमने ज्वाइन किया है तनवीर अहमद साहब ने। मारूफ़ बिज़नेसमैन हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और मेजर लीग में इनका एक अहम किरदार है, क्योंकि बतौर ओनर एक टीम के जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इनके हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान की एक मारूफ़ शख्सियात में से इनका शुमार होता है। ना सिर्फ खेलों के हलकों में इनकी खिदमात जो हैं वो मंजर आम पर हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर बात की जाए तो शोबा हेल्थ में भी इनका जो अमल है वो इंतहाई काबिल ज़िक्र है। और बतौर बिज़नेसमैन ये इस हलके की खिदमत कर रहे हैं, ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि जो सेहत का हलका है उसमें इनकी खिदमत इस तरह से जारी हो सारी है कि सियालकोट में डायलिसिस सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बना रहे हैं और वहाँ भी ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। HIV जैसे ख़तरनाक मर्ज़ से भी जो है लड़ने का और निमटने का फ़ैसला भी इन्होंने किया। कई जो हैं चीज़ों के हवाले से ये इंतहाई ज़्यादा जो है संजीदा दिखाई देते हैं और ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। और बात कीजिए ख़ास तौर पर बिज़नेस के हल्के में, पाकिस्तान फूड कंपनीज़ और रेस्टोरेंट की जो चेन सिस्टम है उसमें एक कलीदी किरदार है इनका। बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। और हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि एक जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट लीग का बाकायदा आगाज़ हुआ। PSL ने ना सिर्फ वो शोहरत कमाई, IPL हुआ तो IPL के बाद PSL हुआ, फिर अब BPL हुआ, लंका प्रीमियर लीग हो रही है, मुतादिद इवेंट्स हो रहे हैं मेजर जो ये लीग्स हो रही हैं। अब इनमें से सबसे अहम अब हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद अब यूएसए के अंदर जो है यूएसए के अंदर बाकायदा ये लीग खेली जाएगी। और मेजर लीग को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से लीग होगी, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो ये देखिए, अगर आपने जो बात की है अभी BPL वगैरह की या जो लंका प्रीमियर लीग की है, तो देखें कि BPL या लंका प्रीमियर लीग 2 दफ़ा शुरू हुई, फिर नाकाम हो गई, अब दोबारा शुरू हो रही है। मुझे नहीं ये लगता कि ये दोनों लीगें दोबारा कामयाब हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में अभी तक जो कामयाब लीग है ना, वो अभी तक 4 लीग हैं, जिसमें बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया की है, IPL इंडियन पाकिस्तान की पाकिस्तान सुपर लीग, और CPL जो कैरिबियन प्रीमियर लीग है। इसके अलावा जो अगर हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस जो सबसे बड़ी दूसरी लीग होने जा रही है वो इंशाल्लाह ये मेजर लीग ही होगी। और अगर इस चीज़ को मैं इसलिए तरजीह ज़्यादा दूंगा कि ये नंबर 2 लीग बनेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा पहला सीज़न होने जा रहा है जो 13 जुलाई से शुरू होगा और दुनिया के नामवर तरीन जो बैट्समैन है ना वो इसमें आ रहे हैं, बॉलर सारे आ रहे हैं। पाकिस्तान से हारिस रऊफ है, शादाब खान है, आजम खान है, इमाद वसीम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टीवन स्मिथ भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, डेविड वार्नर आ रहे हैं, फाफू डुप्लेसिस आ रहे हैं, डेविड मिलर भी आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशआइंद बात है स्पेशली अमेरिका के लिए कि जहाँ पे बेसबॉल है, जो सॉकर होता है, या फुटबॉल दूसरा होता है, तो क्रिकेट एक नया जन्म वहाँ पे ले रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशआइंद बात है। और मुझे ये ज़्यादा खुशी है कि मैं पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसके सिलसिले में लेके हमने काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तकरीबन अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं तो तकरीबन 25 से ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे लोकल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे मोस्टली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। जी बिल्कुल, जिस अंदाज़ से आप गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज़ से आप जो है बात करते हैं, ऐसा लगता है कि काफ़ी शानदार अंदाज़ से ना सिर्फ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम सवाल ये सामने आता है, आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं जहाँ लोगों की तकदीर के फ़ैसले होते हैं। तो बतौर बिज़नेसमैन एक मारूफ़ शख्सियत हैं आप, क्रिकेट से वाबस्तगी कैसी हुई और क्रिकेट से ये जो रिश्ता है आपका बतौर अब एक टीम के ऑनर के तौर पर भी आप सामने आ रहे हैं और इस हवाले से आप काम भी कर रहे हैं, तो ये सिलसिला कब से जारी हुआ?
जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा कि जो आपने बोला कि मैं जी शानदार गुफ्तगू कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। असल में जो आप दिल से बात निकलती, जो सच्ची बात होती है, वो एक इमोशनली वैसे ही सबको एक कनेक्ट करती है। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एक सही बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, तो इसलिए शायद आपको भी ये कनेक्ट हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट का। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे जो ज्यादा शौक हुआ था, जो भी पाकिस्तान में पैदा होता है उसकी जो पहली ख्वाहिश यही होती है वो क्रिकेटर बने। खैर अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं मैं बन सका, तो अपना करियर की अपॉर्चुनिटी के लिए जब अमेरिका गया तो वहाँ पे तो बेसिकली ये हमने क्रिकेट खेली नहीं है बिल्कुल ही। तो 2018 के बाद एक्चुअली जो मेरे कुछ वर्कर्स थे उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि किसी तरीके से हमें एक ग्राउंड बना दें। उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। तो मेरा मानना यही है कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही होगा। तो इसी सिलसिले को लेके मैंने जब 86 एकड़ वहाँ पे जगह ली तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसमें अगर आप देखेंगे तो दुनिया में कहीं पे भी एक जगह पे 6 क्रिकेट फील्ड्स नहीं है जो कि मैंने बनाई है। उसके साथ साथ हमने नेट प्रैक्टिसेस के लिए भी पिचेस बनाई हैं। तो इस चीज को देखते हुए ना एक नया वल्वला, एक नया जज्बा अमेरिका में भी आया। उसी सिलसिले को लेके हमने आगे बढ़ाया, मेजर लीग शुरू हो रही है। तो मेरा उसमें काफी कंट्रीब्यूशन है। अभी हमारी एक टीम जो टेक्सास सुपर किंग्स है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सो आई एम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट। इसके अलावा मेरे पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है, जो कि इंशाल्लाह जब ये 6 से 8 टीमें होंगी तो मैं अपनी पूरी 100% टीम लेके। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इससे तो ये तासुर सामने आ रहा है कि ना सिर्फ आप शोबाए स्पोर्ट्स में जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन हेल्थ के मामलात जो हैं, सेहत के मामलात, उनको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। और यही मैंने ज़िक्र किया आगाज़ में ही कि आपकी खिदमत ना सिर्फ शोबा स्पोर्ट्स में है, जो हेल्थ की एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। तो मुझे काइंडली इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि हमने देखा डायलिसिस से मुताल्लिक आप जो है सियालकोट में काम कर रहे हैं और डायलिसिस के ख़ात्मे के लिए डायलिसिस सेंटर का क़याम आपने किया, तो उससे यही तासुरात सामने आते हैं कि जो आपकी खिदमत है और जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि जो ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान भर के, उसे आबाद किया जाए और अस्पतालों को वीरान किया जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही इसकी तशरीह करें। देखिए, दो चीजें हैं इसमें भी कि अगर आप देखिए तो कोई भी इंसान है वो कामयाब होता है तो उसकी ख्वाहिश तो होती है अपने मुल्क के लिए भी कुछ करे, अपने लोगों के लिए भी कुछ करे। और ये एक सदका जारिया भी है। अगर कोई भी इंसान करता है जिस तरीके से हम कर रहे हैं, कोशिश तो हमारी यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा कर सके। अभी ये हॉस्पिटल जो डायलिसिस के लिए बना रहे हैं सियालकोट में, इंशाल्लाह इसकी जो ओपनिंग है वो 16 अगस्त को हमने रखी है। इससे पहले मैं वो गर्ल्स का कॉलेज भी बना रहा हूँ, उसकी भी ओपनिंग हमने 16 अगस्त को ही रखी है। तो देखिए, स्पोर्ट्स को लेके मेरा ये मानना है कि जितने बच्चे ज्यादातर स्पोर्ट्स में आते हैं उनके लिए खुशाइन बात ये होती है कि उनका माइंड जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ ही रहता है, वो दूसरी जगहों पे नहीं जाता। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में नहीं होते हैं वो या तो ड्रग एडिक्टिव हो जाते हैं या वो कोई दूसरे कामों में ऐसे में पड़ जाते हैं कि जो उनका फ्यूचर जो है तकरीबन उनका तबाह हो जाता है। तो स्पोर्ट्स को लेके तो मेरा जो है ना एक पैशन शुरू से यही रहा है कि जो आदमी स्पोर्ट्स में आता है ना उसको एक लगन होती है, इसको एक चाह होती है कि मुझे फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। और जब फिजिकल एक्टिविटी से आदमी थक जाता है वो दूसरी चीजों पे सोचता ही नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो जरूरी है ही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा एक ये फरीजा भी है, अल्लाह ताला का एक हुक्म भी है कि सदका जारिया भी करना चाहिए। तो इस सिलसिले को लेके जो भी हमसे होता है वो इंशाल्लाह हम। बिल्कुल वजह आपने फरमाया कि यही सिलसिला होता है कि खुदा से वाबस्तगी का, कि आप ना सिर्फ जो इंसान है उनकी खिदमत करें और खुलूस के साथ खिदमत करें। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मेजर लीग होने जा रही है और ये भी जो है ख़बरें गर्दिश में है कि 2024 में आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम तो इन एक्शन होगी, लेकिन वो USA में होगा। तो किस तरीके से देखते हैं USA के में जो ये T20 वर्ल्ड कप होगा उससे कबल मेजर लीग होगी, कितना ज़रूरी है और कितना खुशाइंद अमल है वर्ल्ड कप का होना USA के अंदर? देखिए, ये बहुत ज्यादा अहम होगा। जो लीग तो जो है ना वो तो होनी है। वो तो 13 जुलाई को इंशाल्लाह वो शुरू हो रही है और 30 जुलाई को उसका फाइनल भी डिसाइड हो चुका है। तो ये लीग तो होने जा रही है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है ना एक टेस्टिंग
होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, हमें दिखाने के लिए कि देखिए हम यूएस में बड़े लेवल पे भी टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं। इसी सिलसिले को लेके जब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये T20 का वर्ल्ड कप होगा तो हमारे लिए ना एक और राह हमवार हो जाएगी कि जो 2028 में क्रिकेट ओलंपिक्स में एंटर होने जा रहा है, तो क्रिकेट जब एंटर होगा 2028 में ओलंपिक्स में, तो वो ओलंपिक्स जो है ना वो यूएसए में ही है। उस वक्त तक इंशाल्लाह हमारे पास 7 से 8 स्टेडियम होंगे और पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम ओलंपिक्स भी इंशाल्लाह उसको होस्ट करके दुनिया को एक ऐसा मौका फराहम करेंगे कि देखें जो क्रिकेट है ना वो अमेरिका में कैसी उसकी पजीराई हो रही है, कैसे उसको सपोर्ट मिल रही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे और याद रखेंगे कि अमेरिका में जो है ना ये आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सर आपसे आखिरी सवाल इसी हवाले से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं, आपने अपनी ख्वाहिश का तो इज़हार किया, मुस्तकबिल में क्या अपनी ख्वाहिश को पूरा करेंगे आप? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाए, क्या आप यूएसए के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं? और दूसरी बात, अब वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो वर्ल्ड कप में आपकी फ़ेवरेट टीम कौन सी और सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमों को आप देखना चाहते हैं? नहीं, मेरी ख्वाहिश तो खैर देखिए वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो वो मेरी अब एज तो वो रही नहीं कि मैं जो है ना वो इस लेवल पे जाके खेल सकूं, और ना ही जो है ना वो अभी इतनी हिम्मत है। लेकिन ये है कि कोशिश यही है कि जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, और स्पेशली पाकिस्तान को लेके जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश सबकी यही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को बुलंदी पे देखें। देखिए अभी जो भी बीइंग ए पाकिस्तानी, ऑब्वियसली पाकिस्तान की ही फेवरेट टीम है, और ये क्रिकेट ऐसी गेम है कि जो उस दिन अच्छा खेलेगा वही आगे जाएगा। तो 4 टीमों की मेरी ख्वाहिश होगी कि वो जो है ना सेमीफाइनल में आए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और डेफिनेटली ख्वाहिश तो यही होगी कि फाइनल जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए, और बाज़ाहिर ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया था तनवीर अहमद साहब ने, और वो इन तमाम तर मामलात पर बात भी कर रहे थे।